मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ूंगा और 18 तारीख को परसों हम लोग 12 बजे नामांकन करेंगे। मुझे परसों यहाँ बुलाया गया था और हमारे जितने भी अभिभावकगण हैं, मित्रगण हैं और जो वरिष्ठ कार्यकर्ता, उन लोगों ने एक स्वर में मुझे एक जिम्मेदारी दी। उन्होंने कहा कि मुझे बेनीपट्टी का बेटा होने के नाते, यहाँ का शुभचिंतक होने के नाते ये लड़ाई लड़नी है और उसमें हम सब लोग आपके सहभागी हैं। और इस जिम्मेदारी के लिए हमने 2 दिन का समय मांगा था। हमने अपने अभिभावकों से, अपने शुभचिंतक से, अपने परिवार में और ये जो जनसैलाब है उसकी जो भावना है उसको देखते हुए हमने ये फैसला लिया है कि मैं बेनीपट्टी से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ूंगा। और अब तो सर फूटे या माथा, यारा मैंने तो हाँ कर दिया का एक तन्मयता से समर्पित होकर कार्य करता रहा हूँ। मुझे ये लगातार आश्वासन दिया गया कि इस बार बदलाव होगा और बेनीपट्टी की जनता को जिस तरह से इन लोगों ने जनभावना का कद्र नहीं करते हुए मेरे साथ जो छल किया गया, जो प्रपंच किया गया, उसको देखते हुए लोग बहुत ही आक्रोशित हैं और इसका फैसला भी जनता ही करेगी। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की का एक पंक्ति है, कोटेशन है कि यदि किसी अच्छे पार्टी से किसी गलत उम्मीदवार का चयन हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मत पाने के अधिकारी हैं और इसका फैसला जनता करती है। मैं जनता की भावना को सम्मान करते हुए, यहाँ के जनसैलाब का सम्मान करते हुए मैं ये आप सब लोगों के सामने ये कहना चाहता हूँ कि पूरे बेनीपट्टी विधानसभा के एक-एक जो मतदाता हैं, यहाँ की जनता है, उनको कहेंगे कि आइए और यदि आपको लगता है कि आपका बेटा आपके साथ खड़ा है तो आप उसमें साथ दीजिए। तटस्थ रहने से केवल कि समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल ब्याज। जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। यदि आपको लगता है कि नहीं इसको फिर से बंद की रखना है 5 साल के लिए तो आप करिए। और यदि आपको लगता है कि आपका बेटा सही नहीं है तो गलत फैसला लिया है वो भी आप लोग लीजिए, मैं उसके साथ में हूँ। देखिए पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं और दबाव कुछ भी आए, ये जनभावना पार्टी नहीं, ये जनता टिकट दे रही है और मैं कोई भी दबाव आएगा, कई बार होता है यदि फैसला यदि गलत है पार्टी का तो गलत पार्टी ये सोचे ना उसके लिए। आप आप सर्वे करिए, आप तो पत्रकार हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं आप पूछिए, सर्वे करिए, क्या 10 आदमी से पूछिए, 100 आदमी से पूछिए और आप लोग बताइए क्या उसमें यदि 90% लोग आपको नहीं बोलते हैं कि यहाँ पर बदलाव होना चाहिए तो मैं जो कहेंगे आप लोग फैसला उसके लिए करें। की भावनाओं को रखते हुए जब हम ये फैसला ले रहे हैं, पार्टी अपना फैसला लेगी, पार्टी का काम है, मैं सबका सम्मान करता हूँ। लेकिन मैं जरूर ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से प्रपंच रचा गया है, आज भीष्म पितामह भी रोएंगे मुझे मेरे लिए और मेरे सामने तीर लेके खड़ा तो जरूर रहेंगे, लेकिन बोलेंगे विजयी भव, विजयी भव। ठीक है? और मैं ये आपको दिल से कहना चाहता हूँ कि यदि शीर्ष नेतृत्व में भी यदि 10 लोग 12 लोग लेते हैं, बीजेपी बहुत ही कहते हैं अनुशासित पार्टी है, मैं अनुशासन के खिलाफ जाऊंगा क्योंकि जनभावना के सामने कुछ भी हो बेनीपट्टी का अहित नहीं होने देंगे। और मैं ये भी कहूंगा कि पाली गांव का रहने वाला हूं, आज पाली कौन पटना पहुंचा है। आप देखिए हमारा जो झंझारपुर है और बेनीपट्टी विभूतियों का जगह है और कहाँ झंझारपुर है जहाँ के गांव में केंद्रीय वित्त मंत्री आके रहती हैं, निर्मला सीतारमण। और हम आप यहाँ से भी यदि हैं, यहाँ कई पत्रकार हैं,
जो बेनीपट्टी घर है, अभी बोल रहे थे हमको मदन जी, लेकिन ये मधुबनी में जाके रहते हैं। तो इतना हम जरूर वादा करते हैं कि बेनीपट्टी से यदि चुने जाएंगे तो बेनीपट्टी का नाम जो भारत के पटल पे सबसे ऊपर होगा। जो एक पीरा है न मन में, हो गई है पीर पर्वत, सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। एक एक कार्यकर्ता से हम पूछना चाहेंगे, आप मीडिया के लोग, आप तो निष्पक्ष रूप से चौथा स्तंभ हैं, आप घूमते हैं, क्या जनभावना यही है? हमारे शीर्ष नेतृत्व भी इसको जानते हैं। कहीं न कहीं इस अभिमन्यु का वध करने की कोशिश की गई है, लेकिन इस बार रुकेगा नहीं। अभिमन्यु का वध नहीं होगा, ये आप लोग सुनिश्चित करेंगे। और हम ये मानते हैं कि जिस तरह से बेनीपट्टी का कोई सपूत नहीं हुआ क्या आज तक? बेनीपट्टी की जो माताएं हैं, वो क्या कोई ऐसा पुत्र जन्म नहीं लिया जो इनका यहाँ का जनप्रतिनिधि बने, यहाँ का प्रतिनिधित्व करे? तो मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूँ कि यहाँ का बेटा है, यहाँ का जनप्रतिनिधि होगा, यहाँ का बेटा ही यहाँ का नेता होगा। इसके लिए जिसका फैसला जनता करेगी। पार्टी भले ही हमको टिकट नहीं दी है कि मैं जनता के टिकट पे इस बार चुनाव लड़ूंगा।